अब यहाँ पर कोई फंक्शन दिया हुआ है और उसको रियलाइज करना है, ठीक है। तो रियलाइज करना है यूजिंग जो ये फंक्शन सामने है उसको यूजिंग, बेसिकली जो रियलाइज करना है उसको बोला है नैंड नैंड रियलाइजेशन करना है, ठीक है। तो सो फॉर्म है तो नैंड नैंड हो जाएगा इजीली, ठीक है। तो पर सबसे पहले हमें इसको जो माइन टर्म में दिया हुआ है इसको वेरिएबल की टर्म में बनाना है। तो सबसे पहले हमें के मैप का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो के मैप से हमारा जो आएगा एक तरह से मिनिमाइज हमारा जो आएगा वो वेरिएबल्स वाला, ठीक है। और उसको फिर हम यूज़ करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे पहले वो नॉर्मली, सही है। उसको एंड और से रियलाइज करेंगे और उसके बाद फिर उसको नैंड नैंड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये इसका प्रोसीजर है। तो उसको शुरू करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले एक के मैप बना लिया, इधर ले लिया ए, इधर ले लिया बी सी, तो ये हो गया इधर 1 2 3 4 4 हो गए लाइन, ठीक है जी। तो ए बार इधर हमारा ए, ये हमारा बी बार सी बार, ये हमारा 0 0 0 1 0 1 पे आएगा बी बार सी, ये बी सी, ये बी सी बार 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है जी। अब नंबरिंग कर देते हैं, ठीक है। तो ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ओके। अब क्या करना है, इसको मैप कर दो, मैप करके इसको रियलाइज कर लो। तो 0 वाला है ये 1 है कॉलम, 1 वाला ये भी 1 है, 3 वाला ये भी 1 है और 5 वाला ये भी 1 है, ठीक है जी। ये बना। तो एक इसका बनेगा पेयर, एक ये पेयर बना और एक पेयर इसके साथ बना, ये 1 कॉमन नहीं रहा हर हाल में, है ना। इस 3 पेयर से कम पेयर बनेंगे नहीं, तो तीनों पेयर को लिख लो। तो ये फंक्शन जो हमारा बना फंक्शन ऑफ ए बी सी, तो ये बना हमारा, पहले इधर वाले के ले लेते हैं। तो इसमें हमारा ए बार कॉमन है और इन दोनों में बी बार है, तो ए बार बी बार प्लस, अब इन दोनों के लिए देखते हैं ए बार, इन दोनों में कॉमन है हमारा सी, अब इन दोनों के लिए देखते हैं। तो ये है बी बार सी प्लस बी बार सी, तो ये फंक्शन मिनिमाइज हो गया, ये बन गया है, ठीक है। अब इसको पहले जो सो फॉर्म है इसको हमें नॉर्मली क्या करना है, ठीक है। नॉर्मली इसको हमें करना है एंड और से रियलाइज। तो 3 टर्म है हमारी एंड, जिसमें प्रोडक्ट टर्म है, तो एंड गेट लगाएंगे और एक हमारा 3 इनपुट और गेट हो गया, ठीक है जी। ये और गेट है, लग नहीं रहा और गेट, अब लगेगा, ठीक है। जब लग गया तो यहाँ पर हमारा ए बार, ये बी बार, तो एक टर्म तो इधर से आ गई, एक टर्म हमारी ए बार सी, इस पर हमारी बी बार और ये सी, इनको कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एंड और रियलाइजेशन। इसको बनाना है, ये एंड है, ये आर पता नहीं कहाँ से लगे हैं, एंड हो गया। तो एंड और रियलाइजेशन है, इसको हमें कन्वर्ट करना है नैंड नैंड रियलाइजेशन में। तो नैंड नैंड रियलाइजेशन में बबल लगा दो, इधर कंपनसेट करने के लिए एक बबल इधर, एक बबल इधर, कंपनसेट करने के लिए बबल लगा दिए। तो ये वाला हमारा बन गया 3 इनपुट नैंड गेट। तो ये हो गया हमारा नैंड नैंड रियलाइजेशन, सिंपल है, ठीक है। तो के मैप से आए तो इस तरह करना है। अभी एक प्रोजेक्ट टाइप का लेंगे, वो अलग ही उसमें एक लेक्चर में लूँगा सबसे लास्ट में, ठीक है। तो उसमें क्या है, पहले कुछ कंडीशंस दी हैं, उन कंडीशन से आपको पहले ट्रूथ टेबल बनानी है, फिर ट्रूथ टेबल की हेल्प से आपको जो ट्रूथ टेबल है वो के मैप की हेल्प से उसको मिनिमाइज करना है फंक्शन को, और उसके बाद फिर इम्प्लीमेंट करना है सर्किट को, ठीक है। तो 2 वैसे हो गया। अब इसमें एक और ट्रिक बची हुई है, वो ट्रिक है कि अगर उसने दिया जो हमारा है फंक्शन वो सो फॉर्म में दिया है, उसको आपको नो रियलाइज करना है, तो उसको आपको पोस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ और उस फंक्शन को लिख देता हूँ। तो एक फंक्शन है y इक्वल्स टू ए बी सी का ही है, चलो इसको ही ले लेते हैं। अच्छा, इसमें डी बी है, डी बी है एक टर्म, है ना। तो 4 वेरिएबल का फंक्शन है, तो वो है ए सी प्लस
बी सी प्लस ए बी प्लस बी है डी है डी प्लस डी, ये है। और इसको रियलाइज करना है यूजिंग नोड रियलाइजेशन है। तो नोड वाला जो है वो पोस्ट पे होता है रियलाइज, तो इसको पोस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पोस्ट में कन्वर्ट करना क्या पड़ेगा, तो कैसे करोगे, तो क्या करना है, इसका बार लेना है। देखो जो सोप है, सोप इक्वल्स टू होता है पोस्ट का बार, माइन टर्म इक्वल्स टू मैक्स टर्म का बार, या वाइस वर्सा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको यही करना है। तो इस पर अभी इसको आपको पोस्ट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये सोप फॉर्म है, पोस्ट में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एफ बार लगाना पड़ेगा। तो बी सी डी, और ये बन जाएगा ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस टी बार, ठीक है। अब डी मोर्गन थ्योरम की हेल्प से इसको क्या करना है, ब्रेक करते जाओ। तो ए डॉट सी बार डॉट बन गया इधर, इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, बी सी बार डॉट ए बी बार डॉट डी बार, ये बना। इसको और आगे एक्सपेंड कर लिया, तो इसको प्लस सी, एक ये टर्म बन गई। उसके बाद बी प्लस सी, बी बार प्लस सी बार, इसके बाद एक टर्म और आएगी ए बार प्लस बी बार, और यहाँ पर डी बार एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। इसको रियलाइज कर लोगे, इजीली कर लोगे इसको अपने आप ही अब तो, ठीक है। तो ऐसे करना है। तो जो ये सोप फॉर्म दी है उसको पोस्ट में कन्वर्ट करना है बार लगा के, सही है। सोप और पोस्ट एक दूसरे की इनवर्स है ना, ठीक है। ये एक दूसरे की कंप्लीमेंट है, इनवर्स नहीं बोल रहे, कंप्लीमेंट बोलते हैं, ठीक है। इनवर्स में वो 1/a हो जाता है डिवाइड बाई, तो यहाँ पर है कंप्लीमेंट है, ठीक है। तो इनवर्स वाली टर्म ठीक नहीं है, कंप्लीमेंट टर्म ठीक है टेक्निकली, है ना। अब इसको तो सिंपल इसको रियलाइज करना है, तो इसको करना है और एंड, जो जेनेरिक है फॉर्म है इसकी, जो उससे करना है। तो यहाँ पर और गेट लगाते चले जाओ, ये एक और गेट, एक और गेट इधर लगा दिया, एक और गेट इधर लगा दिया, ठीक है। डी को डायरेक्ट ले लेंगे। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 टर्म है, तो 4 इनपुट का हमें एंड गेट चाहिए, 4 इनपुट का हमारा एंड गेट हो गया। ये हमारा ए बार, ये सी, ये बी बार, ये हमारा सी बार, फिर ये हमारा ए बार, बी बार, और उसके बाद डी बार। बस इसको कनेक्ट कर दिया इसके साथ, ठीक है जी, ये बन गया। तो ये हमारा आ गया फंक्शन एफ, ठीक है। बेसिकली एफ बार ही है, फंक्शन तो हमारा ये था, पर उसको क्योंकि हम रियलाइज कर रहे हैं इसमें, है ना। देखो बार का कुछ फर्क नहीं है, देखो जो सोप और पोस्ट में है, सही है। तो सोप में क्या है, हम रियलाइज करते हैं 1 के लिए, तो बाकी के जो हैं वो 0 आते हैं, जैसे मैंने बताया। पोस्ट में क्या है, हम रियलाइज करते हैं 0 के लिए, तो बाकी जो बच्चे कुचे हैं बाकी कॉम्बिनेशन के लिए, सही है, वो अपना आप ऑटोमेटिकली आउटपुट बनाएगा। तो आप 0 के लिए रियलाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो पोस्ट फॉर्म होगा ऑटोमेटिकली, आउटपुट 0 आए, मतलब 0 के लिए रियलाइज कर रहे हैं, तो जैसे मैंने अपने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। और आउटपुट अगर 1 आए, उन कॉम्बिनेशन के लिए रियलाइज कर रहे हैं, तो सोप फॉर्म है, ठीक है। अब इसको बबल लगा दो, यहाँ पर बबल, यहाँ बबल, यहाँ बबल, एक बबल इधर, एक बबल इधर, ठीक है। यहाँ पर बबल नहीं है, तो इसको बबल बनाना है। तो यहाँ पर क्या है, 2 इनपुट नॉर गेट लगा दिया, तो एक यहाँ पर भी फिर लग गया है। अब जैसे कि मैंने बताया कि नॉट एंड गेट होता है नॉर गेट, बस हो गया रियलाइज, सिंपल है। तो इसको बोलेंगे नॉट रियलाइजेशन, ठीक है। इसको यहीं रोकता हूँ। अब इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, नहीं हो रहा है, तो उसको डिस्कस, उसको आप कमेंट में डाल देना, ठीक है, फिर उसको डिस्कस कर लेंगे। बाकी हाँ, एक और इसमें ऐड कर देता हूँ, एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन और है, तो बस उसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि किस तरह क्वेश्चन आ सकता है, सही है। एक दिया हुआ है, कोई फंक्शन है, उसको हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो f इक्वल्स टू है हमारे पास सिग्मा 0 to 0,2,4 6, सही है। इसको नोड से रियलाइज करना है। तो देखो दी हुई है सोप फॉर्म, माइन टर्म दी हुई है, तो आपको क्या करना है, सीधा, ये तो सिंपल सा है बिल्कुल, इसको डायरेक्टली पोस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे। जो इसमें नहीं है वो इसमें आ जाएंगे, कंप्लीमेंट है। तो 1 3
फिर उसके बाद 5, उसके बाद 7, बस। अब 1 3 5 7 के रियलाइज करो, के मैप की हेल्प से डायरेक्ट आ जाएगा, सही है। तो पोस्ट वाला के मैप आना चाहिए। नहीं तो फिर ऐसे करो कि अगर आपको ये पोस्ट वाला के मैप नहीं आता है, यानी जीरो वाला, जीरो के जो पेयर बनाते हैं, अगर वो वाला के मैप नहीं आता है तो आप क्या करोगे, यानी मैक्स टर्म वाला जो के मैप नहीं आता है, तो आप क्या करोगे, इससे उसको पहले बनाओगे के मैप, ठीक है। उसके बाद उस के मैप का जो भी फंक्शन आएगा निकल के, उसका फिर बार करोगे, ठीक है। बार करोगे वो फिर आपका वापस कन्वर्ट हो जाएगा पोस्ट में, ठीक है। तो के मैप से इसकी हेल्प से करो तो बाद में जो फंक्शन आएगा उसका फिर बार करना पड़ेगा। इससे डायरेक्टली कर सकते हो।